गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी की टीचर शशि। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है या नहीं? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था, तो उसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने संज्ञा याद भी कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के बदले में करते हैं। अब जैसे राम घर जाता है, अब वही अगर हम दूसरे शब्दों में इससे बोलें तो हम बोल सकते हैं वह घर जाता है। अब यहाँ पे वह शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पे यानी राम की जगह पे मैंने वह बोला, तो वह जो हमने प्रयोग किया यह सर्वनाम कहलाता है। अर्थात संज्ञा के बदले जिस भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं वही शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, वह, तुम, हम लोग आदि। ठीक है, इस तरह से हम इसके प्रयोग को और अच्छी तरह से समझें। जैसे मैंने आपको बोला कि रोहन अच्छा लड़का है, रोहन दूसरी कक्षा में पढ़ता है, रोहन किताब पढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि बार बार रोहन 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 ऐसा बोलने से वाक्य अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम रोहन की जगह पे किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? वह। जैसे रोहन अच्छा लड़का है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वह किताब पढ़ रहा है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता आती है, वाक्य अच्छे लगने लगते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग हम इसी तरह संज्ञा के स्थान पर करते हैं। आप संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से याद करेंगे और उसे अपने गृह कार्य कॉपी में लिखेंगे। इसके साथ ही मैंने और भी होमवर्क आपको दिया है, आप उसे भी अपनी गृह कार्य कॉपी में लिखेंगे और उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और बच्चों, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।